नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची राठौड़। आप देख रहे हैं लोकमत भारत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। भानपुरा तहसील के ग्राम बाबुलदा निवासी अर्जुन पिता बंजीलाल महतर परिवार सहित मंदसौर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने शासिकाई पट्टी की भूमि पर दूसरे पक्ष द्वारा कथित कब्जे की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। आवेदन के अनुसार तहसीलदार ने धारा 250 के तहत कब्जा दिलाने का आदेश जारी किया था। राजस्व अमले और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई के दौरान विवाद, मारपीट और पथराव की घटना होने का आरोप है। परिवार ने भानपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात भी कही। आवेदक का कहना है कि आदेश के बावजूद अब तक भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं मिला है। परिवार ने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कब्जा दिलाने और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। जी, मेरी जमीन है बाबुल्दा गांव में, भानपुरा तहसील में। तो मेरी जमीन तो मेरे माता पिता के नाम पे है। उस पे कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसमें तहसीलदार महोदय ने पहले भी कब्जे का आदेश किया था। उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके बाद में अभी 9 तारीख को मार्च महीने में एक सिविल जेल का आदेश किया है। उसके बाद में हमें कब्जा दिलाया गया, जिसमें कब्जे मौके पे अनावेदक गण कृष्णाबाई, दीपक, महेश, गोविंद, रामगोपाल और कुछ मीणा समाज के लोग हैं। अन्य चरण गांव के, भानपुरा तहसील के अन्य चरण गांव के मीणा समाज के काऊलाल और किशोर। जी, मेरा नाम बापूलाल रामप्रताप जी ठाकर नगरी से आया हूँ मैं। मेरा निवेदन ये है कि दो माफिया अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता ने मेरे पिताजी की 6 बीघा जमीन कब्जा कर रखा। उस पे 3.5 बीघे की रजिस्ट्री करवाली फर्जी और 2.5 बीघे अवैध कब्जा कर रखा है। और 3.5 बीघा जमीन की रजिस्ट्री धन में भी बैठा था। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से दलोदा तहसील से फोन पे फोन आ रहे हैं कि आप सीएम हेल्पलाइन भोपाल की वापस लो। और पहले भी 7 कंप्लेंट नगर पालिका में नायब तहसीलदार और तहसीलदार साहब आए, पूरी नगर परिषद बैठी थी, सीएमओ दोनों अध्यक्ष बैठे थे 50 जनों के सामने। दलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम मोरखेड़ा निवासी गोपाल पिता मंगीलाल दामामी ने एसपी जनसुनवाई में आवेदन देकर दलौदा थाने की एएसआई राधेश्याम परमार और एक आरक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोपाल का आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने उन्हें थाने बुलाकर दिन भर बैठाए रखा और शाम करीब 6:30 बजे धमकाकर छोड़ दिया। आवेदन में झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। गोपाल ने परिवार और जमीन विवाद का हवाला देते हुए खुद तथा अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच, संबंधित पुलिसकर्मियों के आचरण की जांच और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। आरोपों के स्वतंत्र पुष्टि और पुलिसकर्मियों का पक्ष सामने आना बाकी है। हर मंगलवार को पुलिस जिला मुख्यालय कंट्रोल रूम पर पुलिस अधीक्षक महोदय और उनकी पूरी टीम, एडिशनल एसपी, सभी एसडीओपी साहबान, थाना प्रभारी बैठते हैं और जनता की सुनवाई की जाती है, जिसमें जनता अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आती है। उसी कार्यक्रम में आज भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया और लोग अभी आ रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। आज जो समस्याएं उन लोगों ने बताई उनमें प्रमुख रूप से पारिवारिक विवाद है, भूमि विवाद है और कुछ धोखाधड़ी के मामले हैं, जिसमें आपस में एक दूसरे से पैसों के लेन देन संबंधी बातें हैं। अभी लगातार जन सुनवाई चल रही है और बताए क्या हुआ था आपके साथ और क्या हुआ? कहीं ये सामने वाली पार्टी गाली गुप्ता करे और मैं बोलूं तो पुलिस वाला मेरे को बोलने नहीं देता। और ए डोकरी चुपचाप बैठ जा, ए डोकरी चुपचाप बैठ जा। हंडे घटना है वो तो बोलनी पड़ती है कि नहीं? वो तो सारा ही 4 ही बोल ही रहा, नहीं घर घर का ही गुआ है और दूसरा कोई नहीं है। और हमारे साथ में हम 2 बैठा के लिए पैसे मांग रहे हैं, पैसा यूं ही ऐसे पैसा लग रहा है। पैसा दे ही नहीं के 6,000 रुपया दे, इसने 6 लाख रुपया कंपनी जानबूझ के। हमारे पड़ोसी ही है। क्या परेशान हो रहा है? हाँ, बहुत परेशान हो रहा। और मेरा बेटा कहता है कि मरता है और मेरे ये बड़ा सा घर में कार्यक्रम करता है ये मर जाए तो बोले इस तरह बहुत खाएंगे। हाँ, मैं कांग्रेस भवन में महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष दीपा यादव के नेतृत्व में हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस सदस्य सहित बड़ी संख्या में शहर की महिलाओं ने सहभागिता की। महिलाओं ने भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना कर सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना की। इस दौरान एक दूसरे को हरी चूड़ियां और बिंदी भेंट की गई। सावन के पारंपरिक गीतों के बीच महिलाओं ने झूले का आनंद लिया। किरण चौधरी, मनीषपाल सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रही। दीपा यादव ने कहा कि हरियाली तीज हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण पर्व है, जो प्रेम, सौहार्द और उत्साह का संदेश देता है।
एक मिनट बोल लेते हैं को बुला लूं क्या इसको। सावन के इस पावन त्योहार में मैं सभी मातृशक्तियों का यहाँ पर वंदन करती हूँ और समस्त जिले की सारी बहनें को मैं सावन के त्योहार की हमेशा शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि सावन एक ऐसा त्योहार है जिसमें भोले बाबा और पार्वती मैया की पूजा की जाती है। उसी प्रकार आज हमने शहर महिला कांग्रेस के द्वारा यहाँ कार्यक्रम किया गया जिसमें राजीव भवन में रखा गया। इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा जिला 304 द्वारा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सराहनीय पहल करते हुए शहर के मोक्षधाम एवं सस्ती नगर माता मंदिर परिसर में लोगों की सुविधा के लिए सीमेंट की बैठने वाली चेयर भेंट की गई। क्लब की इस पहल के उद्देश्य मोक्षधाम एवं मंदिर परिसर में आने वाले नागरिकों, श्रद्धालुओं तथा उनके परिजनों को बैठने की सुविधा उपलब्ध कराना है। सीमेंट की स्थायी चेयर लगाए जाने से लोगों को, विशेष रूप से बुजुर्ग और महिलाओं को काफी सुविधा मिलेगी। इनर व्हील क्लब की सदस्यों ने कहा कि क्लब द्वारा समय समय पर सामाजिक सेवा एवं जनहित से जुड़े कार्य किए जाते हैं। इसी क्रम में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सेवा कार्य किया गया है। क्लब की इस पहल की स्थानीय नागरिकों एवं श्रद्धालुओं ने सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की जनसेवा के कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक है। मैं इनरव्हील क्लब अध्यक्ष मोनाली खंडेलवाल आप सभी को इनरव्हील अभिवादन करती हूँ। आज हमने सावन के पावन महीने में भगवान शिव की भक्ति और सेवा के ग्राम दयालपुरा तहसील गोगावा के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जर्जर पुलिया के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 40 वर्ष पुरानी पुलिया लंबे समय से जर्जर है। बारिश और अपर वैदा बांध से पानी छोड़े जाने पर नदी का बहाव तेज होने से यहां से आवागमन जोखिम भरा हो जाता है। करीब 90% ग्रामीण कृषि उपज के परिवहन के लिए इसी पुलिया पर निर्भर है। पूर्व में बैलगाड़ी और पशुओं के बहने की घटनाएं भी हो चुकी है। ग्रामीणों ने तकनीकी निरीक्षण, नई मजबूत पुलिया का निर्माण तथा तब तक मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। समस्या है दयालपुरा वेदा नदी पर एक रपटा है, पुराना करीबन 40 साल हो गए उसको, बहुत ही जर्जर और दयनीय स्थिति में है। चूंकि हमारे गांव की 90% जमीन जो है किसानों की नदी पार है और एकमात्र आने जाने का वही रास्ता है और आए दिन वहां पर जान माल हानि की दुर्घटना हमेशा बनी रहती है। इसीलिए ये समस्या हम कई बार शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन पिछले 15-20 साल से हम परेशान हो रहे हैं। आज माननीय कलेक्टर महोदय से हम मिले, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर पर इस पर पुल बनना चाहिए और हमारी भी वही मांग है। पिछले वर्ष पूर्व में कोई घटनाएं हो चुकी, जनहानि भी हुई है कई बार, हर वर्ष जनहानि भी होती है और चूंकि हमारे पशु तो हर वर्ष 30 से 40 पशु वहां पर गिरते हैं, बैलगाड़ियां बह जाती है। वो तो चूंकि गांव रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र में लगातार बारिश से टमस, बैलन और नैना नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बैलन नदी के बढ़ते पानी से डे समेत 7 गांवों का आवागमन प्रभावित हुआ है। रायपुर सोनौरी पुलिस चौकी में घुटने तक पानी भरने के बावजूद पुलिसकर्मी ड्यूटी निभा रहे हैं। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और एसपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और राहत बचाव के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए। प्रशासन ने ग्रामीणों से नदी नालों के पास न जाने और तेज बहाव पार नहीं करने की अपील की है। होमगार्ड और एसडीआरएफ टीमों को अलर्ट रखा गया है। प्रशासन ने अफवाहों पर से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। इंदौर नगर निगम में संपत्ति कर खातों के नामांतरण में हुई गड़बड़ी अब साइबर जांच के दायरे में आ गई है। निगम ने मामले में साइबर क्राइम विभाग में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। आंतरिक जांच में बिना विधिवत आवेदन के संपत्ति कर खातों में मालिकों के नाम बदलने का खुलासा हुआ था। इसके बाद 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जबकि 3 मास्टर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त और एक आउटसोर्स कर्मचारी को ब्लैकलिस्ट किया गया। साइबर जांच में पोर्टल पर नामांतरण किस यूजर आईडी से और कब किया गया, इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही दोषियों की भूमिका भी तय होगी। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जो प्रॉपर्टी टैक्स के रिकॉर्ड में नाम में जो परिवर्तन हुए थे, उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत संबंधित जो कर्मचारी थे, जो कि निगम के भी थे और जो कुछ प्राइवेट लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, इस संबंध में आयुक्त महोदय के निर्देशन पर स्टेट साइबर पुलिस में हम लोगों ने एफआईआर की कार्रवाई हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी जांच अभी प्रचलित है। इंदौर में रामानंद संप्रदाय भक्त सेवा मंडल द्वारा 20 अगस्त को एक दिवसीय समस्या मार्गदर्शन एवं दर्शन समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे दस्तूर मैरिज गार्डन स्कीम नंबर 71
गुमास्ता नगर में होगा। जगत गुरु रामंताचार्य नरेंद्राचार्य जी महाराज श्रद्धालुओं को जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन देंगे। मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। निःशुल्क समस्या मार्गदर्शन के लिए पर्चियां सुबह 8 से 9 बजे तक वितरित की जाएंगी। संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्तदान, पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण और जरूरतमंदों को रोजगार उपयोगी साधन उपलब्ध कराने जैसी सामाजिक गतिविधियां भी संचालित करती है। जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज का एक दिवसीय समस्या कार्यक्रम डस्टिन गार्डन में 20 अगस्त को प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य जो भी लोगों के पास सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक प्रकार की समस्याएं, जो अपनी समस्याओं पे समाधान नहीं पा रहे, निरंतर दुख मिल रहा है, ऐसे लोगों को, दुखी लोगों को प्रभु जी के द्वारा उनकी समस्या का मार्गदर्शन करते हैं और लोगों के ऊपर भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति का महत्व क्या है और भक्ति से जीवन में कैसे आपको सुख मिल सकता है, इस पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। शिविर का समय क्या रहेगा और किस तरह से भक्त वहां पर आ सकते हैं? शिविर का समय इंदौर के सैटेलाइट जंक्शन से साई आशीर्वाद परिवार द्वारा तीसरे वर्ष भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत श्री राम मंदिर से हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने कावड़ उठाकर उत्साह और भक्ति भाव के साथ सहभागिता की। बम बोले और हर हर महादेव की जयकारों से पूरा यात्रा मार्ग शिव में नजर आया। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर कावड़ी यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। निर्धारित मार्ग से होते हुए यात्रा विश्वेश्वर महादेव शिव वाटिका मंदिर पहुंची, जहां मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। कावड़ियां मां नर्मदा से लाई पवित्र जल को लेकर मंदिर पहुंचे और भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का विशेष माहौल रहा। यात्रा का समापन पर श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव से सुख, समृद्धि, खुशहाली और क्षेत्र की उन्नति की कामना की। सैटेलाइट जंक्शन से सपरिवार हमारा सचिन वेलेकर का हम हर साल कावड़ यात्रा निकालते, सभी भक्तजन हमें सहयोग देते हैं, इसीलिए हमारा कार्य बढ़ते जा रहा है और महादेव की कृपा रही तो आगे और ही बढ़ता जाएगा। हर हर महादेव। निकलती है यहाँ शिववाटी, यहाँ से निकलती है, राम मंदिर से शिववाटी तक निकलती। प्रसाद महाभोग का वितरण किया जाता है, अभिषेक होता है, उसमें महाभोग किया जाता है, साबूदानी खिचड़ी वगैरह दी जाती है सभी श्रद्धालुओं को। सभी श्रद्धालुओं का सहयोग है हमारे लिए, तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर पाते, हम सब परिवार, हमारा पूरा परिवार है सैटेलाइट जंक्शन से। परम वेलेकर परिवार की तरफ से सचिन वेलेकर ये यात्रा का निकालते हैं और इसी का समापन शिव वाटिका। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।